एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग 5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स पर 1,50,000 का रिटर्न्स कमा सकते हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 30% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 1,50,000 तक का रिटर्न तो मिलता है और साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी रहती है। आई गेस आपको पता चल गया है कि मैं कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। अब ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है क्या, यहाँ पर कितने रिटर्न्स मिलते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस ऑफर करते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम को POMIS भी कहा जाता है, जहां पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न हर महीने मिलता है। और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पीरियड है 5 इयर्स का। कम से कम आपको 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग 5 इयर्स के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग एक रेगुलर इनकम का सोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि POMIS की स्कीम क्या है, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। एज ए सिंगल एप्लीकेंट आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के लिए। और अगर आप लोग जॉइंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली इनकम स्कीम में, लेकिन आपके जॉइंट होल्डर्स का नंबर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर जॉइंट इन्वेस्टर रखना है, अगर जॉइंट अकाउंट मेंटेन करना है तो मैक्सिमम लिमिट है 3 पर्सन की। इसके अलावा गार्डियंस अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई पर्सन ऐसे किसी पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो कि अनसाउंड माइंड का हो। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी की एज 10 ईयर्स से ज्यादा की हो जाती है तो उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पेरेंट्स को या गार्डियन को उसके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को कम से कम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 1,000 के मल्टीपल में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंगल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग जॉइंट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हैं इनकम स्कीम के लिए तो ऐसे केसेस में आपके जॉइंट अकाउंट के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, जैसे कि आपका पर्सनल अकाउंट भी है और आप लोग जॉइंट अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर आप मल्टीपल अकाउंट भी होल्ड करते हैं और वहां पर 9 लाख से ऊपर जाती है लिमिट, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है इंटरेस्ट रेट। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चल रहा है 7.4% का। मतलब कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर 7% पर एनम के रिटर्न्स मिलेंगे, 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब देखो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती हैं, डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज पर। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सबसे खास बात ये भी है कि जब आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जो इंटरेस्ट रेट चलता है वही इंटरेस्ट रेट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर के टाइम पीरियड तक वही इंटरेस्ट चलेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्ट के अमाउंट को क्लेम नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट के अमाउंट पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर चाहे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करें। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं और अपडेट आने के बाद में आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जहां पर आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिटर्न्स को क्लेम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, वो है प्री क्लोजर। अगर आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग 1 साल तक तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग 1 साल के टाइम पीरियड के बाद और 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको आपके प्रिंसिपल के अमाउंट पर 2% का डिडक्शन पे करना पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2% कट के आपको मिलेगा। और अगर आप लोग 3 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के बाद अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से तो ऐसे में आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेट्स से आपने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1% के हिसाब से आपको 5,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा।
इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है मेच्योरिटी की। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की मेच्योरिटी 5 इयर्स की होती है। आपके इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी होने पर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पर फॉर्म भर के सबमिट करना है और उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं। अगर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में उस पर्सन का नॉमिनी ये अमाउंट क्लेम कर सकता है। अब पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट किया है और आपको फिक्स इनकम मिलती है एक पर्टिकुलर डेट पर। इसकी वजह से सेकंड बेनिफिट होता है रेगुलर इनकम का। अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले और आपको रेगुलर इनकम भी मिले, तो ऐसे कंडीशंस में ये इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो करंटली इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 7.4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आप लोग कम से कम 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखनी है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपने जितना भी इंटरेस्ट रिसीव किया है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के थ्रू, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको टैक्स भी स्लैब वाइज पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग किसी लोकल पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं और वहां से भी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक भी मेंशन किया है जहां पर आप लोग इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।